जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों, जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा कि ये किसी ने भी ना सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमारात में मौजूद एक ऐसे शहर की जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस रेल पेल के पीछे ऐसे दिमाग मौजूद हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहाँ अब हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। दुबई से लेकर बुर्ज अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई के ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट भी हैं जो लॉन्च तो चंद सालों के बाद होंगे, लेकिन इन प्रोजेक्ट की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कभी भी आपने देखे नहीं होंगे। आइए जानते हैं दुबई के इन फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई की चमक दमक मज़ीद बढ़ जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रेक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फुट ऊंची बादलों को फाड़कर निकलने वाली हैरत अंगेज़ तौर पे 163 स्टोरी बनाई गई थी, लेकिन बुर्ज खलीफा ने अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि इसके पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रिस्टोर और दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर हम ये सबको मालूम है कि दुबई का ये फेम हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। जी हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे, इनको तोड़कर दुबई ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनको भी एक दिन कोई ना कोई तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3280 फुट ऊंची बिल्डिंग होगी, जो बुर्ज खलीफा से भी 564 फुट ऊंची। जद्दा टावर ना सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे कई रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा भी सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। और साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर हैं, जबकि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर में 59 एलिवेटर बनाने का प्लान किया गया है। अगर यह मंसूबा कामयाब हो तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से काफ़ी नुकसान होगा। ज़ाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिज़नेस और टूरिज़्म पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए जद्दा टावर की टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर आया है। जहां जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोर से चल रही है, जिसको दुबई क्रेक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रेक टावर के बिल्डर्स इमार बिल्डर्स प्रॉपर्टी ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट वाकई 3280 फुट रखी गई तो दुबई क्रेक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जद्दा टावर से ऊंची हो जाए। क्रेक टावर पर होने वाले खर्चे का एस्टीमेट 1 बिलियन बताया जा रहा है, जो तकरीबन 75 अरब रुपए बनते हैं। फिलहाल जद्दा टावर के बिल्डर्स ने जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने जद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट की है, इनको गवर्नमेंट ने करप्शन केस में अरेस्ट किया हुआ है। अब चूँकि जद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है, तो इमार प्रॉपर्टी ने दुबई क्रेक टावर का काम भी रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि दुबई क्रेक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। दूसरे नंबर पर है डायनामिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग से एक दिन ज़रूर बोर हो जाएंगे, इसलिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मज़ीद बूम कर देंगे। इन प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है डायनामिक टावर।
बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ भी है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं है। जी हाँ, इस टावर में टोटल 80 फ्लोर रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर कोई आम फ्लोर नहीं हैं, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे। दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अनदेखा मंजर पैदा करेंगे। डायनामिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकेंगे और पसंद के नज़ारे देख सकते हैं। चढ़ते सूरज की किरणें या गुरूब आफ्ताब का नज़ारा, अरे तो समंदर के अंदर घूमते हुए सितारे का नज़ारा भी कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी इस डायनामिक टावर में मौजूद होगी वाकई बहुत अनोखी है। हैरत की बात यह है कि टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से तैयार करके बाद में ये ट्रांसपोर्ट करके साइट पे पहुंचाई जाएगी और एक के ऊपर दूसरा रखकर मुकम्मल किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि बिल्डिंग में इस तरीके से लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल 1.2 बिलियन से ज़्यादा खर्चा होगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। जी हाँ, तीसरे नंबर पर मैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूज़ियम नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल होगा। म्यूज़ियम में पुराने ज़माने की चीज़ें नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूज़ियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीज़ें बनाई जाएंगी। म्यूज़ियम के अंदर रोबोट आने वाले इंसानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा रोबोट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे कि शायद इंसान भी नहीं कर सकता। साथ साथ रोबोटिक कार, रोबोटिक मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन की नेक्स्ट जनरेशन भी इस म्यूज़ियम में शोकेस की जाएगी। ये म्यूज़ियम दुबई में शेख ज़ायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ बताया गया है। नंबर 4 पर है हाइपरलूप। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, वो भी बहुत ही कम वक्त और खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी में किसी भी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल 1123 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ये स्पीड हवाई जहाज़ की स्पीड से भी ज़्यादा है, जबकि इसके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल में विंडोज़ तो नहीं, लेकिन इनमें हर पैसेंजर के लिए इंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद होगी। फ़िलहाल ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफ़र को हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ 12 मिनट में ही पार कर लेगा। दुबई में हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इतिहाद टावर के पास होगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का कामयाब ट्रायल भी किया जा चुका है। हैरत अंगेज़ तौर पे हाइपरलूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा। इस तरह दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 अरब रुपए खर्च आने वाला है। नहीं 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 नहीं, अभी कहीं नहीं जाना आपने, क्योंकि एक ज़रूरी बात जो हम करने जा रहे हैं, ये हाइपरलूप दुबई और अबू धाबी के लिए जो ज़मीन से ही कनेक्ट करेगा। लेकिन दुबई से इंडिया तक का हाइपरलूप के बारे में आप क्या जानते हैं? जी हाँ, यूनाइटेड अरब अमारात और इंडिया के दरमियान होने वाली एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था और इसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के दरमियान समंदरी के ज़रिए ये टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाइपर स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में ये सफ़र पार किया जा सकेगा। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं बल्कि समंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा। ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफ़र के साथ साथ समुद्री दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए 1100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान इंसान तो सफ़र करेंगे ही, इसके साथ साथ ऑयल भी इंतहाई कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा।
तो नंबर 5 पर है अलादीन सिटी। दुबई क्रैक पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट सिंदबाद और अलादीन की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एसी टनल के जरिए जुड़ी हुई हैं। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिस, शॉप्स और फ्लैट तो होंगे ही, और साथ साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6 पर है जुमेरह बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइसलैंड, जिसकी जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरह के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरह खजूर के दरख्त के पत्ते की मानद है, जिसमें रहायश 2007 में ही आबाद हो चुकी थी। ये पाम जुमेरह समंदर में पत्थर और रेत डालकर इंतहाई महारत से बनाया गया, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्ट इतनी कम नहीं थी। पाम जुमेरह को बनाने में तकरीबन 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था, और इस खर्च में 112 अरब रुपयों वाला इंक्लाइस्ट होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरह इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरह की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और नया आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरह बे आइलैंड के नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरह बे आइलैंड का काफ़ी तर हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें पोल क्लब, अपार्टमेंट और एक 5 स्टार लग्जरी यादगारी होटल भी शामिल है। दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है, जो अभी तक अमेरिका के शहर लास वेगास में मौजूद है। इसका रिकॉर्ड भी तो बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना में दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर है। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल बनाए गए हैं, जिन पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मरीना के शानदार नज़ारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से मुकम्मल है, लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी तक लॉन्च नहीं हो सका। इस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आया था, जो 2021 में किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। शुक्रिया।